स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नंबर सीरीज के ऊपर कि नंबर सीरीज को एग्जाम में कैसे डील किया जाए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग और एसएससी दोनों में आता है। बैंकिंग में ये मैथ सेक्शन का पार्ट है और रीजनिंग का पार्ट है एसएससी में। एसएससी के अंदर 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बैंकिंग के अंदर 5 नंबर का फिक्स पैटर्न है जो पूछा ही जाएगा नंबर सीरीज के ऊपर। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नंबर सीरीज को कैसे करना है, सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है जो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि प्रश्न को देखकर कैसे पता चलेगा कि इसको हल करने के लिए शुरुआत कहां से की जाए। तो इसके लिए हमने आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है जिसको आपको ध्यान से 1 बाय 1 सुनना होगा और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस स्ट्रेटेजी की ओर प्रकाश डालते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है हमने की फैक्टर्स। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। ये 5 टाइप्स हैं आपके स्क्वायर और क्यूब पर, डेसिमल नंबर पर, कंप्लीटली डिविजिबल, हाफ पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन। ये जो टाइप्स हमने बनाए हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बात करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा जाएगा और हमारी एडवाइस है उस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करें, फिर अपने टाइम में और हमारे टाइम में डिफरेंस एनालाइज करें और जो ट्रिक हमारे द्वारा बताई जा रही है उसको चेक करें कि वो आपके लिए कितनी कारगर साबित हो सकती है। और फिर जो भी ट्रिक्स आपको इन कंडीशंस पर बताई जाएगी उसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। आपके ज्यादातर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आप पहले इसको खुद सॉल्व करके देखें। अब जब आप सॉल्व करें तो अपना टाइम एनालाइज कर लें, आपने कितना टाइम लगाया। अब जब हम इसको सॉल्व करते तो कैसे करते, आप अपना और हमारा डिफरेंस चेक करिए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझ आएगा कि इस क्वेश्चन की थीम क्या है। तो सर इसकी थीम है, इसको देखते ही विदिन 1 और 2 सेकेंड में हमें पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन में आ रहा है पॉइंट, जिसको बोला जाता है डेसिमल। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डेसिमल नजर आए, चाहे वो शुरू वाले नंबर में हो, चाहे मिड वाले में हो, चाहे लास्ट में हो, ध्यान रखिए अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल नजर आ रहा है तो वो सीरीज होती है सर डेसिमल नंबर के ऊपर बेस्ड। और जब भी कोई श्रृंखला डेसिमल नंबर के ऊपर बेस्ड होती है तो उसकी शुरुआत कहां से की जाए, तो याद रखें हमेशा शुरुआत करेंगे मल्टीप्लाई बाय 0.5 या फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5। जैसा कि आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 12 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 18 आएगा, जो 6.5 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 0.5 से। देखिए 12 की मल्टीप्लाई 0.5 में करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा सर मल्टीप्लाई बाय 0.5 के बाद 6, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है 6.5। अब मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर हो रहा है प्लस 0.5 एडिशन। हो सकता है कोई और आप क्वेश्चन करने जाएं तो वहां पर 0.5 सब्सट्रैक्शन हो या फिर 1 एडिशन हो या 1 सब्सट्रैक्शन हो। मतलब कहने का यहां पर तात्पर्य यह है आपको हमेशा सॉल्यूशन के लिए स्टार्टिंग करनी पड़ेगी या तो 0.5 से मल्टीप्लाई या फिर 1.5 से, और रेस्ट एडिशन करना होगा या सब्सट्रैक्शन करना होगा। टोटली डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के नेचर पर, आपके क्वेश्चन की प्रकृति पर। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.5 आया 6.5। यहां से यहां जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 तो आपको जरूर 7.5 मिल जाएगा। अब 7.5 से 12.75 के पास जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5। अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 15 से भी आगे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5। तो सॉल्व करके यहां नहीं देखना है, अगले वाले को सॉल्व करके देखिए क्योंकि वो इजी पड़ेगा आपके लिए। इंटू 2 प्लस 2 तो 12.75 का डबल होता है 25.5 और 25.5 में 2 ऐड कर दें तो सर रिजल्ट आएगा 27.50। अब 27.50 से नेक्स्ट टर्म के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सर मल्टीप्लाई बाय 2.5 और ऐड भी करना पड़ेगा 2.5।
अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। तो 27.50 का डबल 55, 27.50 का हाफ 13.75, इन दोनों के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा 2.5, जैसा कि यहां पर आपको लिखा गया है। अब देखिए, हमने तो कैलकुलेशन अपने माइंड में कर ली है, अगर आप भी इतनी तेज कैलकुलेशन कर लेंगे तो आप भी अपना समय बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 27.50 की मल्टीप्लाई 2.5 में करने पर और उसमें 2.5 ऐड करने पर रिजल्ट निकल कर आएगा 71.25। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है 71.25 और ये सीरीज बेस्ड है डेसिमल नंबर के ऊपर, जिसका अंदाजा कैसे लगेगा, याद रहे सीरीज में कहीं पर भी डेसिमल आ रहा हो, चाहे शुरू में या मिड में या बाद में, स्टार्टिंग होगी या तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने पर या फिर मल्टीप्लाई बाय 1.5। और हमने आगे आपको बताया था या तो आपको उसके बाद एडिशन भी करना पड़ सकता है और सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको नया मेथड बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पहले खुद सॉल्व करिए, अपना टाइम एनालाइज करिए, फिर यहां देखिए कि कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर हमें ट्रिक पता लग गई कि ये कौन से मेथड का क्वेश्चन है। देखिए 1, 10, 28, 91 नॉर्मल नंबर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने 91 से 370 देखा तो हमें पता लग गया यहां पर नंबर्स का गैप सडनली बहुत बढ़ गया है। और जैसे ही नंबर का गैप बहुत बढ़ जाएगा, याद रखें वो सीरीज बेस्ड होगी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। याद रहे सडनली नंबर इंक्रीज तो आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाएगा। और मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान दें कहां से मल्टीप्लाई करनी है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। पहले देखिए, अगर आप शुरू से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपको टिपिकल रहेगा। क्यों टिपिकल रहेगा? मल्टीप्लाई 1 की करें प्लस 9 करें, 2 की करें प्लस 8 करें तो आपको समझ नहीं आएगा। हमेशा अगर आपको टाइम रिड्यूस करना है, देखिए मैटर ये नहीं करता आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, मैटर करता है कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने सॉल्व कर लिया। तो याद रहे सबसे पहले वहां से मल्टीप्लाई करें जहां से मल्टीप्लाई करने के बाद मिस्टेक के चांस सबसे कम हो, मतलब लास्ट से कोशिश करें मल्टीप्लाई करने की। 91 की मल्टीप्लाई कितने से करें कि 370 के पास पहुंच जाए? तो सर जवाब आएगा 4 से, क्योंकि अगर 5 से कर लेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, 3 से कर लेंगे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो 91 इंटू 4 रिजल्ट आएगा 364। 364 से 370 के पास जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा 6। अब एक और की फैक्टर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ध्यान रखें। अगर यहां मल्टीप्लाई 4 से हो रही है तो इससे पहले वाले केस में मल्टीप्लाई या तो 3 से होगी या 5 से होगी, या तो एक नंबर कम या एक नंबर ज्यादा। जनरली केसेस में 90% केसेस आप बोल सकते हैं। तो 28 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे आप तो रिजल्ट निकलेगा 140, लेकिन 140 91 से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मल्टीप्लाई यहां पर करना बेहतर रहेगा 3 से। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर रिजल्ट निकल कर आएगा 84। 84 से 91 पर जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा 7 और रिजल्ट निकल कर आया 91। अब आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा आपने सीरीज को पकड़ लिया है। देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, तो यहां पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। अगर 2 की मल्टीप्लाई करें 10 में तो रिजल्ट निकल कर आता है सर 20, और 20 में 8 ऐड कर दें तो रिजल्ट निकल कर आएगा 28। अब जैसे यहां 4 था, 3 था, 2, तो यहां 1 ही होगा। अब आपको नेक्स्ट वाली टर्म बताने के लिए क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहां 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 370 इंटू 5 और ऐड क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए 9, 8, 7, 6, तो नेक्स्ट टर्म जो ऐड करनी पड़ेगी वो ऐड करनी पड़ेगी 5। अब देखिए एक और आपको की फैक्टर बताने जा रहे हैं। 370 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो शॉर्टकट क्या करें, इसको पहले 0 तो बाद में ऐड कर ही लेंगे आप। 37 को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लें, एक 30 एक 7। 30 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 150 और 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35। 150 प्लस 35 रिजल्ट निकल कर आएगा 185 और इसी 0 को यहां कैरी कर लिया। अब इसमें 5 ऐड करेंगे तो सर बन जाएगा 1855। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
1855। और ये श्रृंखला जो नंबर सीरीज बेस्ड थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी सर? तो जवाब है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड थी। और फिर हम अगर बात करें तो कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड है? तो याद रखें, जब कभी भी दो नंबर के बीच में नंबर्स का गैप बहुत बढ़ जाता है, सडनली नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो वो श्रृंखला बेस्ड होती है मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज के ऊपर। चलिए अगले प्रश्न से कुछ और चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड को देखें तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल में से एक है जिसका आंसर करते वक्त आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है। देखिए, अब सडनली कैसे इसको सॉल्व किया जाए, जल्दी से इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमेशा याद रखें क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखिए, कभी भी सेकंड वाले नंबर फर्स्ट वाले नंबर के आधे के पास हो, हाफ के पास हो। 70 का हाफ 35, 35 के ये पास ही नजर आ रहा है। और याद रहे, थर्ड नंबर सेकंड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। फिर से, सेकंड नंबर फर्स्ट वाले के हाफ के पास और थर्ड नंबर सेकंड वाले से थोड़ा सा एक्सीड करे तो उसको बोला जाता है हाफ पैटर्न सीरीज। याद रखें, हाफ जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, हाफ मतलब आधा। अब यहां पर आधे पर जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा कि सर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.5 से। ध्यान रखें, सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले के हाफ के पास और थर्ड वाला सेकेंड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा, तो यहां पर हाफ पैटर्न यूज होगा। और हाफ पैटर्न के लिए हमेशा ऑलवेज यू हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन बाय 0.5। अब मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो रिजल्ट निकल कर आएगा 35। अब 35 यहां पर लिखा है 40, तो क्या करें, 40 के पास पहुंच जाएं तो रिजल्ट निकालने के लिए 40 ऐड करना पड़ेगा 5। अब 40 से 50 के पास जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। अब सीरीज क्या निकल कर आ रही है? मल्टीप्लाई में 0.5 एक्सीड कर रहा है, तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1.5 और ऐड करने के लिए कितना नंबर आना चाहिए? 5, 10, तो अब 15 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या 15 आ रहा है या नहीं, तो चेक करिए। 50 की मल्टीप्लाई 1.5 में तो रिजल्ट निकल कर आएगा 75। 75 में 50 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट निकलेगा 90। अब अंत में जो फोर्थ नंबर की बात कर रही है, कहां से आएगा? 90 इंटू 2 180 प्लस 20, तो रिजल्ट निकल रहा है 200। अब अंत में हमें फाइनल आउटपुट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2.5 से और ऐड भी करना पड़ेगा 25, जो आसानी से निकाल सकते हैं। 200 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें 400, 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 100, 400 प्लस 100 होता है 500 और 500 में 25 ऐड कर दें तो आसानी से आंसर कर सकते हैं 525। ये श्रृंखला आपकी आधारित है हाफ पैटर्न पर। याद रहे, देखिए की फैक्टर मल्टीप्लाई के लिए सडनली नंबर इंक्रीज, डेसिमल कहीं पर भी आएगा तो डेसिमल सीरीज, सेकेंड नंबर फर्स्ट वाले के हाफ के पास हो और थर्ड वाला सेकेंड वाले से थोड़ा सा ही ज्यादा हो तो सीरीज होती है हाफ पैटर्न। चलिए अगले मेथड की ओर चलते हैं। इस मेथड की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, स्टूडेंट से बात करें तो जब जनरली क्लास में पढ़ाया जाता है तो और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि क्या 12 के टेबल में 18 आता है, तो स्टूडेंट का जवाब होता है नहीं आता सर। पर याद रहे, जब भी आप नंबर सीरीज करें तो 12 के टेबल में 18 जरूर आएगा। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय 1.5। किसी से पूछा जाए 18 के टेबल में 45 आता है तो बोलेगा नहीं आता है, पर जब भी नंबर सीरीज करे तो आएगा। कैसे आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2.5। इस तरह के टेबल को आप जजमेंट हमेशा करें। अब देखिए, कभी भी सेकेंड नंबर जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है सीरीज के अंदर पहले वाले नंबर से कटता हुआ चला जाए, जैसे अगर यहां पर आप देखेंगे सीरीज में हमेशा जो भी नंबर आ रहा है वो पिछली वाली संख्या से कटता हुआ जा रहा है। ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 12 इससे डिवाइड हो जाएगा, ये 80 45 18 से और 180 45 से। जब भी सेकेंड वाली संख्या पहले वाली संख्या से डिवाइड होती चली जाती है तो वो श्रृंखला होती है कंप्लीट डिविजिबल सीरीज। याद रखिए, कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज जिसमें कंटीन्यूअस नंबर कटता हुआ चला जाता है। यहां पर देखिए, आप 12 को 12 से डिवाइड करें तो आंसर निकलेगा 1, 18 को 12 से डिवाइड करें आंसर निकलेगा 1.5, 45 को 18 से डिवाइड करें आंसर निकलेगा 2.5, 180 को 45 से डिवाइड करें तो आंसर निकलेगा 4। कैसे? देखिए,
अगर वहां से वापस आएंगे तो डिवीजन चल रहा है, और इधर से चलेंगे तो ये एक तरीके से मल्टीप्लाई का भी काम करेगा। कैसे? 12 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 12। 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आंसर इज 18। 18 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आंसर इज 45। 45 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 180। अब देखिए डिफरेंस यहां पर 0.5 का, यहां डिफरेंस 1 का, यहां डिफरेंस 1.5 का। अब डिफरेंस कितना होना चाहिए? जनरली डिफरेंस होना चाहिए 2 का, और जब 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की, और जैसे ही 180 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे रिजल्ट निकल कर आएगा 1080, जो इस प्रश्न का सही जवाब है। कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसा भी सकता है, याद रखें। हो सकता है उसने 1080 ऑप्शन में ना दिया हो, तो आपको क्या करना है? देखिए याद रहे, अगर ये ऑप्शन में है तो यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो जनरली किस रूल को फॉलो किया जाता है वो भी आप देख लें, जिससे कि आपका जो एग्जाम आ रहा है आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। देखिए 1.5 और 1 इन दोनों को ऐड करने से मल्टीप्लाई बनेगी 2.5 की। 2.5 प्लस 1.5 इन दोनों को ऐड करने से मल्टीप्लाई बनेगी 4 की। इसका मतलब शायद वो आपको मेथड दे दे 4 से इसको ऐड करिए और मल्टीप्लाई बनेगी 6 की, नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई बनेगी 6.5 की। और जैसे ही 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे आ रहा था 1080, लेकिन उसमें 0.5 की और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1080 प्लस 90, तो आंसर निकल कर आ सकता है 1170। याद रहे इस प्रश्न के 2 आंसर है, या तो ये या फिर ये, टोटली डिपेंड करेगा आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। तो हमेशा याद रखें नॉर्मल सीरीज के लिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपको क्या अनुमान लगाना होगा कि आपका एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक और मेथड आपको बताने की कोशिश करते। देखिए कहीं पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल सीरीज कैंसिल। अगर दूसरी बात करें मल्टीप्लाई, तो सडनली नंबर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है कि मल्टीप्लाई दिखाई दे, तो दूसरा भी कैंसिल। हाफ पैटर्न की बात के लिए सेकंड नंबर पहले वाले से छोटा होना चाहिए, तो हाफ हो ही नहीं सकता है। अब एक ही बचा कंप्लीट डिविजिबल। अब कंप्लीट डिविजिबल यहां तक तो हो रहा है, लेकिन क्या यहां से यहां कंप्लीट डिविजिबल होता है? तो जवाब है नहीं होता है। इसका मतलब जितने भी आज मेथड सीखे वो चारों इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जब आपसे कोई भी मेथड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेटजी पर आ जाए, क्या करें? कॉमन डिफरेंस निकाले। देखिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 27, इन दोनों का डिफरेंस 16, और यहां पर डिफरेंस निकालने के लिए 125। अब देखिए आप दिमाग लगाइए क्या चल रहा है। तो सर ये 1 स्क्वायर भी होता है, क्यूब भी होता है, लेकिन यहां 4 केवल स्क्वायर होता है, वो भी 2 का। ये 27 क्यूब होता है, ये 16 स्क्वायर होता है, और ये 125 क्यूब होता है। इसका मतलब स्क्वायर क्यूब। तो ये क्या सीरीज चल रही थी? ये क्या होगा? तो सर ये होगा क्यूब। एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। तो इस बार क्या करना पड़ेगा? इस बार करना पड़ेगा सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6। 6 का स्क्वायर को जो होता है 36, 174 में ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं 174 प्लस 36 रिजल्ट निकल कर आएगा 210, और ये आपकी सीरीज बेस्ड है स्क्वायर एंड क्यूब। जिसको नॉर्मली बात करते हैं कि सीरीज स्क्वायर के बेस हो सकती है, क्यूब के बेसिस पर हो सकती है, पर अब पैटर्न टफ होता जा रहा है तो सीरीज स्क्वायर और क्यूब के कॉम्बिनेशन से भी आ सकती है, क्योंकि स्क्वायर नॉर्मल होगा तो इजी होगा, क्यूब नॉर्मल होगी तो इजी होगी, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो स्टूडेंट के लिए दिक्कत का सबक बन सकते हैं। तो याद रहे आज के लिए आपको 5 मेथड सिखाए गए, जहां पर आपके जनरली 100 में से 90 क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे, और आपको 100 में से कम 90 to 95 क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो आज की थीम यही थी हमारी कि कैसे आपका टाइम बचाएं, कैसे आपके डाउट को ओवरकम करें, कैसे आपकी स्ट्रेंथ को और शार्पन किया जाए नंबर सीरीज के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
और अपने डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। आप अपने कमेंट्स, जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, हम बहुत कंसीडर करते हैं। हम जरूर चाहते हैं कि आप हमें कंटिन्यूअस कमेंट्स भेजते रहें। आप हमारे यूट्यूब को भी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, जिससे कि हम आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कर सके, जिससे आप अपने आने वाले एग्जाम में हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस का लाभ उठाकर अपने एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सके। तो चलिए, आज आपके लिए इतना ही। आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।